बिहार में कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, एकदम पूरा बेकार ही हो चुका है। तेजस्वी यादव भी रोजगार लेके आए थे लेकिन उनको वोट उतना नहीं मिला। वो तो हार ही गए तो उनको अब तो छोड़ ही दीजिए। अब तो जो सरकार है उनके पर निर्भर है। क्या पहले ही तो वो गलती कर रहे हैं, अभी छठे में वो गलती कर रहे हैं। सीएम पद लिए ही नहीं है, वो गलती करना चालू कर दिए। गलती ही है कि बताइए, जब कोरोना था तो इतना जो बड़ा बड़ा रैली कर रहे थे उसके लिए कोरोना नहीं था। आज जो छठ पर्व है और उसके लिए कोरोना है। उनका सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, स्थिति रहेगा तो तुरंत बदल रहे हैं, समझिए ना। सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा बेरोजगारी है। नमस्कार, मैं प्रिया। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं, जनता का विचार जानने, जनता का ओपिनियन जानने के लिए कि आखिर आज जो हम मुद्दा लेके आए हैं उस पर जनता का क्या कहना है। तो आइए हम पूछते हैं जनता से, एक एक करके हम पूछेंगे और उनके सवाल जो हैं, उनके जो जवाब हैं, हमारे सवाल होंगे, जवाब उनके होंगे, वो आप तक पहुंचेंगे। तो आइए पूछते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे क्योंकि ये लगातार उस समय से, हम जब आए थे उसी समय से ये काफ़ी खुश दिख रहे थे। तो आप बताइए कि सीएम जो है नीतीश कुमार अब बन चुके हैं, तो अब क्या कुछ उनको करना चाहिए? उनको बढ़िया काम करना चाहिए, गरीब आदमी पर ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी पे ध्यान देना चाहिए। पहले नहीं देते थे ध्यान? पहले कहाँ देते, पहले देते थे। यहाँ तो दुकान सब हट गया नहीं। तो आप बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए, जैसे कि गरीब लोगों पे ध्यान देने के लिए क्या कुछ सबको करना अपना रोजगार देना चाहिए, जो ऐसे है उसको बढ़िया करना चाहिए। और रोजगार देना चाहिए। एकदम रोजगार इस बार का जो है चुनाव का अहम मुद्दा रहा है। मतलब कि तेजस्वी यादव भी रोजगार लेके आए थे लेकिन उनको वोट उतना नहीं मिला। वो तो हार ही गए तो उनको अब तो छोड़ ही दीजिए। अब तो जो सरकार है उनके पर निर्भर है। अभी जो सरकार है उन्हीं से। हाँ तो और क्या, वही देंगे तभी ना कुछ होगा। तो रोजगार चाहिए आप लोगों को। हाँ, रोजगार तो चाहिए। यहाँ पर कखने हटा देता दुकान, क्या करें। नगर निगम वाला हटा देता बार बार, वही सब ध्यान देना है। और क्या, हम लगातार जब बातें कर रहे थे तो सर थे एक पीछे से, वो लगातार बातें कर रहे थे कि हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे। अभी फिलहाल हमारे तैयार के जो कैद में है वो आ चुके हैं। आप बताइए कि सीएम पद के लिए नीतीश कुमार फाइनल हो गए, अब शपथ भी ले रहे हैं। अब शपथ लेने के बाद सीएम पद पे विराजमान होने के बाद उनको क्या कुछ करना चाहिए? क्या पहले ही तो वो गलती कर रहे हैं, अभी छठे में वो गलती कर रहे हैं। सीएम पद लिए ही नहीं है, वो गलती करना चालू कर दिए। गलती ही है कि बताइए, जब कोरोना था तो इतना जो बड़ा बड़ा रैली कर रहे थे उसके लिए कोरोना नहीं था। आज जो छठ पर्व है और उसके लिए कोरोना है। उनका सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, स्थिति रहेगा तो तुरंत बदल रहे हैं, समझिए ना। छठ को लेकर मतलब कि जब चुनाव हुआ तो वहाँ कोरोना नहीं था, आज छठ था तो कोरोना आ गया। हाँ, छठ पर्व है तो कोरोना कहाँ से आ गया। उसमें जो पूरा जनसैलाब जो रैली कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तो उसमें कहाँ गया था? उसमें भी तो कोरोना था देश में। ऐसा तो नहीं कि ख़त्म हो गया था, कोरोना मुक्त हो गया था। आज कोरोना हो गया बिहार में। इतना बड़ा त्यौहार में या इतना ही दिन में, अभी कहाँ ज़्यादा दिन हुआ है, तुरंत अपना आवाज़ या माने कि जो नेचर उचर सब बदलने लगे। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, समझिए ना। तो आगे एक तो छठ का मुद्दा आपने उठाया, दूसरा और भी क्या कुछ उनको करना चाहिए? क्या करना चाहिए, देखिए रहे हैं कहाँ कुछ कर रहे हैं। बेरोजगारी, इतना बड़ा रोजगार को अच्छी बढ़ावा देना चाहिए, तो कहाँ कुछ कर रहे हैं। अभी 15 साल हुआ ना भाई, 20वां साल वो अच्छी होने जा रहा, कहाँ कुछ कर रहे हैं। कहाँ का वो फैक्ट्री लगवा दिए लाके कि नौजवान को रोजगार मिले, उससे कुछ या बिहार आगे बढ़े। कहाँ कैसा कुछ हुआ, खाली क्या किए हैं, रोड बनवाए, रोड के सिवा और कुछ बता दे कि वो किए नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी करवाया उन्होंने। शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी है आपको लगता है? घर घर शराब बिक रहा है। अगर बोरिंग रोड चौराहा पर खड़ा है, यहाँ शराब मांगिए तो यहाँ आके मिल जाएगा। जहाँ घर में पहले शराब दुकान से लाना पड़ता है, होम डिलीवरी होता है। तो ये जो तमाम वादे वो कर रहे हैं वो फेल थे। हाँ, जो वादे उन्होंने किए मन से, सब फेल है, सब फेल है। उनको अभी देख रहे इतना बेरोजगारी होते हुए, शराब जो दुकान था उससे भी तो आदमी कमा खा रहा था, तो और बेरोजगारी बढ़ाए, सुधा खोल देंगे तो ईद खोल, कहाँ कुछ किए वो हैं। इससे सरकार ज़्यादा दिन नहीं, उनको बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए। हम इनसे भी जानेंगे कि आपका क्या कहना है कि सरकार को, जो नीतीश कुमार को सीएम पद संभालने के बाद क्या कुछ करना चाहिए? सीएम पद संभालने के बाद सबसे पहले उनको युवाओं को, जो बेरोजगारी अभी है, सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा बेरोजगारी है। जैसे तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो नौकरियां और रोजगार दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप 19 लाख के जगह 9 लाख ही
रोजगार देंगे तो बहुत 50% हमारे अनुसार बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और नीतीश कुमार अभी जो कल का स्टेटमेंट आया है गृह सचिव के यहाँ से कि छठ पर्व पे रोक पाबंदी, अगर यही चीज़ था तो रैली में भी तो बहुत सारा भीड़ वगैरह था। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महापर्व के रूप में देखा जाता है छठ को, और छठ पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे बिहार की जनता नाखुश के बराबर है। दशहरा था, दशहरा में आप लोगों ने कहीं कुछ मेला वगैरह या मूर्ति का स्थापना नहीं किया, उसी के 5 दिन के अंदर महारैला कर रहे हैं आप लोग, भीड़ जुटा रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए। उस समय भी तो कोरोना है, यही सब चीज़ है, मुद्दा है। नीतीश कुमार से युवाओं लोग का कोई लगाव इंटरेस्ट नहीं रहा। अब युवाओं लोग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब वो सीएम पद को संभाल रहे हैं। तो सीएम पद को संभालने के बाद क्या कुछ करना चाहिए उनको? बताएं तो सबसे पहले उनको बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ कैसे हम क्या करें। बिहार में 2-4 फैक्ट्रियां बैठाएं कि कम से कम जो बेरोजगारी है उसको 10-20% में भी लाएं। बस हम लोग का क्या मांग है। आज मान लीजिए कि बीए करके ऐसी रोड पे भटक रहे हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसी तरह इधर से उधर ठेला लगा के गुजारा कर रहे हैं। बाल बच्चा परिवार का इधर ठेला लगा के, यही सब है। पढ़े लिखे को आज रोड पे समझिए कि चाय और गोलगप्पा और छोला भटूरा और लिट्टी चोखा बेचना पड़ रहा है। पीछे से अंकल कर रहे हैं, आप क्या कह रहे थे? आप फिर से रिपीट कीजिए इस बात को। कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ल वो मास्टर बनल है, क्या माने कि मुखिया का क्या अस्तित्व है, क्या औकात है जो नीतीश कुमार पावर दे के और उनको आज मास्टर बने हुए हैं। पढ़ल लिखल आदमी रोड पे फुचका बेच रहा, गुलगप्पा बेच रहा। कई गो चेक करे तो डिग्री कि कई गो जो शिक्षा मित्र में अच्छी में बहाली हुआ, मुखिया बहाल किया, सब पैसा दे दे। कई गो आदमी का डिग्री होगा, चेक करवाइए तो जरा, कोई की डिग्री नहीं होगा। दावे तो है कि शिक्षा विभाग को उन्होंने दुरुस्त किया है। शिक्षा भी दुरुस्त नहीं किए हैं, बर्बाद कर दिए। पढ़ल लिखल आदमी को बर्बाद किए हैं और अनपढ़ को मास्टर बना दिए हैं। हम इनसे भी जानेंगे, काफ़ी देर से ये एक लगातार हमें देख रहे थे, हम इनसे भी पूछेंगे कि कल जो है सीएम, आज से सीएम नीतीश जो है वो पद को संभाल रहे हैं, अब फिर से वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए उनको? क्या कर रहे थे, कुछ करते तो रह नहीं रहे। हमारे लिए तो कुछ सुविधा ही नहीं दी है। तो क्या सुविधा चाहते हैं आप? हम लोग को सुविधा चाहते, हम लोग को जगह दीजिए। ठेला वाला लगाने के लिए लगा रहे, 2 दिन में हटा रहे, कोई फायदा, कोई भी आ रहा कुछ कर रहा है, कोई है ही नहीं हम लोग को सुविधा। उन्होंने उनके साथ में जो एक बीजेपी है, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख रोजगार देंगे। किधर दिया, किधर भी कोई कब से करीब 5-6 साल से ही तो ये दे रहे। कहाँ से? कभी जब इलेक्शन आता है, हाँ आता है इधर, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है करने से। सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। बस बोलते हैं, करते नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि जो वादे होते हैं बस इलेक्शन के वक्त होते हैं, उसके बाद जो है उस पर कोई भी तरह, किसी भी तरह की जो है कार्यवाही नहीं की जाती, उस पर किसी भी तरह का वर्क प्रोग्रेस नहीं दिखता है, बस वो बोलने के लिए होती है बातें। यहाँ पे लगातार लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, यहाँ से हम एक एक करके इनसे पूछेंगे। आप बताइए सर कि कल जो है, आज से सीएम नीतीश अपना सीएम पद संभाल रहे हैं, तो जब वो सीएम पद पे, सीएम की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तब उनको क्या कुछ करना चाहिए जनता के लिए? नहीं, सीएम पद के लिए तो बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, सीएम के लिए कोई कमी नहीं है उसके उनके अंदर, लेकिन उनका शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा बात, जो हमारे साथी जो बोले, जो मुखिया जो बहाल किए हुए हैं शिक्षा मित्र में मास्टर लोग, वो सही जगह पे बहाली नहीं किए, वो सही पढ़ा लिखा लोग को बहाली नहीं है। जो 5वां 7वां 8वां किया हुआ है, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया हुआ, उसको पैसा के आधार पे उसको नौकरी दे दिया जा रहा है, पढ़ा लिखा लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आपका एक मुद्दा है कि पढ़े लिखे लोगों को जो है तरजीह नहीं दी जा रही है, उन्हें उतना ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं किया जा रहा है जी। एक और कुछ और बताइए कि क्या कुछ और भी करना चाहिए? डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कहा है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो 10 से 15 साल से वो कह रहे कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक तो बना नहीं स्मार्ट सिटी। यहाँ 100 करोड़ रुपया आ रहा है और चला जा रहा है, यही ईंट कबाड़ दिया जा रहा है और यही ईंट दोबारा लगा दिया जा रहा है। 100 करोड़ रुपया घपला हो गया, तो मतलब घोटाले बहुत हुए, एकदम हो रहा है, बहुत पूरा घोटाला हो रहा है। सुशासन बाबू के बारे में क्या कहना है? सुशासन बाबू बोलते हैं कि मेरे काम में, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का घोटाला नहीं होता है। वो अपने अपोजिशन पार्टी पहले तो हल्ला करते थे कि विशेष राज्य के दर्जा हम लाएंगे, लेकिन अभी तक तो 2005 से लेकर अभी तक बीजेपी के साथ सरकार में है,
केंद्र में भी इनका सपोर्ट है। ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सकते थे, ले तो सकते थे ना, लेकिन आज तक नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो एक से एक फैक्ट्री आता, कंपनी आता। यहाँ हमारा जो हज़ारों लाखों के लोग के लाखों में जो हमारे बिहारी लोग जो जाते हैं दिल्ली, पंजाब, लुधियाना कमाने के लिए, उसमें से कम 30% तो ज़रूर बिहार के अंदर ही रह जाता। ऐसा नहीं है कि हर जगह, हर स्टेट का आदमी हर जगह है, लेकिन कम से कम 30% ज़रूर हमारे बिहार में रहता। अगर हमारे बिहार में कोई कंपनी फैक्ट्री का रहता तो आज हम लोग भी ठेला पटरी पे कमा करके 200, 400, 500 रुपये हर आदमी कमाते हैं, लेकिन यहाँ 100 रुपये के लिए मुहताज है हम लोग। छठ महापर्व पे जो बिहार का एक बहुत महापर्व कहा जाता है इसे, इस पर जो है कुछ गाइडलाइंस आए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब गलत निर्देश दिए हैं। मान के कि जब इलेक्शन में इतना भीड़, लाखों लोग का भीड़ जुट रहा था तो उस समय कोरोना का डर नहीं था। और आज घाट पे जब गंगा घाट पे जब छठ पूजा करने के लिए, पर्व करने के लिए जाएंगे तो उनको कोरोना के चक्कर में करें कि गंगा जी में नहाने ना जाए। वार्ड पार्षद वहाँ से पानी ले करके सब पब्लिक को गली मोहल्ला में बांटेंगे। ऐसा काहे ला बांटेंगे? काहे नहीं जाएंगे गंगा जी नहाने? वो जो नगर निगम का टैंकर है उसमें पानी भर के लाएंगे, पता नहीं कितने सालों का धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है। हम उसी पानी से माने पर्व का सारा सामान बनाएंगे? क्यों बनाएंगे हम? ये सरकार का गलत नीति है। गलत नीति जी, एकदम गलत। ये एकदम चेंज होना चाहिए। एकदम चेंज होना चाहिए। तो सर ने कहा कि छठ को लेकर जो गाइडलाइंस आई है उसे बदलना चाहिए। आपका क्या कहना है कि सीएम नीतीश को क्या कुछ करना चाहिए अपने पद संभालने? नहीं, ये तो गलत ही है कि छठ हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है बिहार के लिए। तो अब ये टैंकर वैंकर से तो नहीं हो पाएगा। और जब इलेक्शन हो सकती है तो छठ पूजा क्यों नहीं घाट पे हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन में भी तो ढेर सारे क्राउड्स एक साथ ही रहते हैं। रैलियां हो रही थी इतनी सारी, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। तो छठ पूजा में तो परमिशन मिलनी चाहिए, मतलब गंगा जी में जाके अपना। एक और बात है कि जब वो सीएम पद को संभाल रहे हैं तो लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि उन्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? नहीं, मेरी उनसे तो कोई एक्सेप्टेशन अब नहीं रही, क्योंकि मैं यंग जनरेशन हूँ। तो बिहार में कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, एकदम पूरा बेकारी हो चुका है। तो पहले तो उनको फैक्ट्री वैक्ट्री पे उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है नहीं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मतलब मैं खुद बाहर से पढ़ाई किया हूँ। आखिर यहाँ पे कॉलेजेस होती, अच्छी कॉलेजेस होती, तो मैं यहाँ यहीं पढ़ता, यहीं पे उनको प्रॉफिट मिलते। क्योंकि मैं बाहर वाले सरकार को क्यों, स्टेट्स को उससे उसको प्रॉफिट हो रही। हाँ, तो उनको कुछ करना चाहिए, पर मुझे तो नहीं लगता है कि वो अभी इस वक्त के लिए सीएम के लिए अच्छे हैं मेरे थाउट से। तो सर ने कहा कि फ़िलहाल वो सीएम पद के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन और भी जो तमाम बातें हैं वो हम जनता से एक एक करके पूछेंगे। ऐसी ही जो अपडेट्स हैं हम आपके सामने लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। जनता की बातें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। हर दिन हम एक नए टॉपिक पे आते हैं और एक नए टॉपिक पे जो है जनता के बीच जाकर उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या मिजाज है इस पर। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे बरकरार है। ऐसे ही खबरें पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।